कैसे हैं दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मेरे पास महिंद्रा की 540 जीप है, जिसका रिस्टोरेशन मैं करता रहता हूं टाइम टाइम पे। अभी जैसे हाल में मैंने मेरी गाड़ी का साइलेंसर मफलर यानी ख़राब हो गया था, तो उसको मैंने रिप्लेस किया है। क्योंकि जो स्टॉक मफलर लगा हुआ था वो तो मुझे मेरी सिटी में मिला नहीं, तो मैंने उसमें सूमो का मफलर लगाया हुआ है। तो एक वीडियो में इंस्टॉलेशन का वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि असल में ये मुफलर होता क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुफलर या साइलेंसर क्या होता है, कैसे काम करता है, अगर कोई मफलर खराब है या साइलेंसर खराब है तो हमें कैसे पता चलेगा, टेल पाइप क्या होती है, कैटेलिक कन्वर्टर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ईजीआर वॉल्व क्या होता है और ये कैसे काम करता है, पीसीवी वॉल्व क्या होता है गाड़ियों में और ये कैसे काम करता है, और कैटलिस्ट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। साथ में जो वीडियो है इंस्टॉलेशन का वो भी उसके बाद आएगा, वीडियो भी चलता रहेगा साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये मेरा पुराना वाला मफलर है और ये ई फ्लो मफलर था। इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा, एक सीधी सी पाइप गई हुई है और इस पाइप में छोटे छोटे छेद हैं, जिससे एयर जो है वो हाई वेव जो है वो इसमें से पास हो जाती है और लो वेव जो है वो निकल जाती है। फिर हाई वेव जो है आपस में टकराती है और एक दूसरे को कैंसिल करती है, उसके बाद वो भी बाहर आ जाती है एग्जॉस्ट से। गाड़ी का जो साउंड है, एग्जॉस्ट का जो साउंड है गाड़ी का, वो 80 डीबी से 80 डेसिबल से कम ही होना चाहिए। साइलेंसर जो है वो कई तरीके का होता है, जैसे बैफल टाइप होता है, एब्जॉर्बर होता है, रेसोनेंस होता है। इस तरीके के कई सारे जो है वो आते हैं, साइलेंसर आते हैं और कंपनी अपने हिसाब से बनाती है साइलेंसर, जिसको जैसा साउंड चाहिए होता है, जिसको जितना साउंड दबाना होता है, जिसको जितना साउंड निकालना होता है। जैसे आपने बुलेट में देखा होगा पटाखे फोड़ती रहती हैं, कुछ साइलेंसर ऐसे हैं जिसमें बुलेट के पटाखे निकलते हैं। तो अलग अलग तरीके से होता है, हम लोग समझ लेते हैं साइलेंसर काम कैसे करता है। जो इंजन से निकलने वाली गैसें हैं वो यहाँ से होती हुई इस पाइप के थ्रू आती हैं। तो यहाँ पर ये जो छेद दिख रहा है, जो हाई नोट की वेव होती है वो इसमें से निकलती है। जब वो इसमें से निकलती है तो यहाँ पर जो है स्टील का मैश लगा होता है, ये लपेटा होता है, स्टील मैश की चादर से ये लपेटा होता है, फाइबर ग्लास से ये लपेटा होता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि फाइबर ग्लास और स्टील मैश देखने में कैसे लगता है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं बिल्कुल कुछ ऐसा दिखता है, ये मैश जो है लपेटी होती है। जो ये जो है साइलेंसर के अंदर की पाइप है जिसमें छेद है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, और ये जो है फाइबर ग्लास की मैश लपेटी हुई है और स्टील की मैश भी इसमें लपेटी हुई है। ये हाई साउंड वेव को जो है वो कैंसिल करती है। अब इसमें होता क्या है कि जो यहाँ से जब इंजन की एयर जो है वो इसमें आती है और यहाँ पर मैश से होती हुई गुजरती है, तो जो मैक्सिमम प्रेशर की जो एयर होती है वो मिनिमम प्रेशर के एयर से जब टकराती है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, जिससे साउंड जो है वो कम हो जाता है। एक ड्राइंग से समझ लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लाइन है और ये जो है ये मैक्सिमम साउंड की वेव है और ये लो है, ये मैक्सिमम है। तो जब मैक्सिमम लोअर से मिलती है तो एक दूसरे को कैंसिल करते हुए जाती है। इसीलिए होता क्या है, जब इसमें से गैस निकलती है तो ये गैस इसमें से इस मैश में से होकर गुजरती है और आपस में एक दूसरे से टकराती है। टकराने से होता क्या है कि ये नॉइज़ को कैंसिल कर, नॉइज़ जो है वो कैंसिल हो जाता है। जैसे हमने देखा होगा ईयरफोन आते हैं कुछ जिसमें लिखा होता है नॉइज़ कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी, तो वो भी ऐसे ही होता है। जो वॉइस उसमें से निकलती है सराउंड के वॉइस से टकरा कर वो कैंसिल करती है एक दूसरे को। लेकिन 100% जो है नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं होता, इसीलिए साइलेंसर से आवाज़ आती है। तो एक दूसरे तरीके और भी कई तरीके के साइलेंसर आते हैं। अब जैसे हम लोग ये वाला साइलेंसर देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें जो है चैम्बर बना हुआ है, ये चैम्बर है इसका। इस तरह से एक चैम्बर इसमें यहाँ भी होता है। तो होता क्या है, जब हाई प्रेशर की जो एयर है वो इसमें से गुजरती है, इस छेद से होती हुई, इसमें भी वायर के मैश लगे होते हैं, इसमें भी फाइबर ग्लास के मैश लगे होते हैं, उससे होती हुई वो आवाज़ कम होती है। उसके बाद वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते चलती है। यहाँ पे कैंसिल करते हुए वो इस चैम्बर में जाती है। उसके बाद यहाँ से जो एयर देखिए जो लो प्रेशर की एयर है वो तो पाइप से धीरे धीरे होती हुई निकल जाएगी, लेकिन सिर्फ हाई प्रेशर वाली ही इसके अंदर एक दूसरे को कैंसिल करेगी और उसके बाद वो इस चैम्बर में आएगी, इस चैम्बर से लौटते हुए वो इसमें आएगी और इसमें आपस में टकराते हुए वो यहाँ से निकल जाती है। अब इसी तरीके का एक साइलेंसर और आता है जिसको हम कहते हैं वेव कैंसिलेशन साइलेंसर। वेव कैंसिलेशन में होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई वेव की जो साउंड होती है वो लो के साथ मिलकर कैंसिल करती है, तो सेम कैंसिलेशन ही होता है इसमें एयर जो है वो यहाँ से आती है और यहाँ पर जो है पार्टीशन बना होता है, यहाँ पर पार्टीशन होता है।
और ये यहाँ पर पार्टीशन होता है, ये यहाँ पर। तो जो एयर यहाँ पर आती है सीधी, वो एयर इसमें टकराने के बाद वो यहाँ जाती है, यहाँ से वापस एक दूसरे को कैंसिल करती हुई लौटती हुई फिर इस पाइप से होती हुई यहाँ से जाती है। सेम प्रोसेस में वो एयर यहाँ आती है और इस तरफ जाती है, एक दूसरे को कैंसिल करती हुई वो लौट के फिर यहाँ से आती है। तो एयर जितना आपस में टकरा जाती है उतना साउंड जो है वो कम हो जाता है। बस इसका साइलेंसर का सिर्फ इतना सा ही काम होता है। बाकी और भी कई आते हैं, आप चाहें तो घर पे बना भी सकते हैं साइलेंसर जो है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितना साउंड बाहर चाहिए, कितना आपको जो है वो साउंड को कम करना है। वाइब्रेशन की वजह से जो प्रेशर वेव बनती है उसको साउंड कहते हैं, ठीक है। अब ये वाइब्रेशन तब होता है जब हाई और लो एयर प्रेशर आपस में मिलते हैं। जब भी एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है तब हाई प्रेशर में गैस एग्जॉस्ट से बाहर आती है और तब हाई प्रेशर गैस लो प्रेशर से टकराती है तो प्रेशर वेव बनती है, जिससे साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। फिर वो गैस जो है वो साइलेंसर से बाहर निकल जाती है। जब एक साउंड वेव मैक्सिमम प्रेशर पे होती है और दूसरी मिनिमम प्रेशर पे होती है तो आपस में टकराने से एक दूसरे को कैंसिल करते हुए चलती है, कैंसिल करके ज़ीरो करती है। फिर भी 100% ज़ीरो वो नहीं करती, इसीलिए साइलेंसर से जो है हमको आवाज़ सुनाई देती है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि टेल पाइप क्या होता है। देखिए, टेल पाइप इंजन से होते हुए साइलेंसर मफलर तक जाती है जो पाइप, उसी को टेल पाइप कहते हैं। दूसरा है, अब समझ लेते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है। देखिए, जब इंजन में फ्यूल जलता है, बर्न होता है, तब हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसेस जो हैं वो बनती हैं और बाहर आती हैं। इन सब गैसेस से जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है को बचाने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो लगाया जाता है, ठीक। अब कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और साइलेंसर के बीच में लगा होता है, जिसमें एक तरह का केमिकल कैटलिस्ट होता है जो इंजन से निकलने वाली गैस के साथ रिएक्शन करता है और जो लेस हार्मफुल गैस में इसको जो है बदल देता है। अब समझ लेते हैं ईजीआर वाल्व क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ईजीआर वाल्व जो है, जिसको एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन कहते हैं, ये वाल्व इंजन से निकलने वाली कुछ गैस को वापस सिलेंडर में भेज देता है ताकि कंबंशन होने पर जो टेम्परेचर बनता है उसको कम किया जा सके, ठीक है। अब सवाल ये है कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, जब सिलेंडर में कंबंशन होने से टेम्परेचर 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुँच जाता है तब नाइट्रोस ऑक्साइड जैसी गैस बनती है। ऐसे तब होता है जब नाइट्रोजन इतने टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से मिल जाती है, ठीक है। जब 2500 डिग्री पे नाइट्रोजन के साथ जो है वो ऑक्सीजन मिल जाता है तो ऐसा होता है। बस इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ईजीआर वाल्व लगाया जाता है। एग्जॉस्ट से निकलने वाली कुछ गैस को वापस सिलेंडर में भेज देते हैं, जिससे कंबंशन टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से कम नाइट्रोस ऑक्साइड गैस बनती है और पर्यावरण को कम नुकसान होता है। ईजीआर वाल्व भी दो तरीके के आते हैं, एक जो वैक्यूम टाइप होता है और दूसरा जो प्रेशर टाइप होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि पीसीवी वाल्व क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है। देखिए, जब इंजन में कंबंशन होता है तब बहुत तरह की गैस और वेपर बनती है, जैसे मैंने आपको भी बताया था आगे। इसकी वजह से पार्ट्स में जंग लगता है, कोरोजन होने लगता है। कभी कभी कुछ गैसेस पिस्टन रिंग से होती हुई क्रैंक केस में भी चली जाती हैं, जिसकी वजह से रस्ट बनता है या स्लज बनने लगता है, जो कि इंजन के लिए बहुत ही जानलेवा और ख़तरनाक होता है। इससे इंजन की लाइफ भी कम हो जाती है। इस तरह की गैस या वेपर को निकालने के लिए पीसीवी वाल्व लगाया जाता है। पीसीवी सिस्टम में एक होज या पाइप इनटेक मैनिफोल्ड से इंजन में कनेक्ट होती है, जो इंजन से गैस को निकाल के दोबारा से सिलेंडर में भेज देती है कंबंशन के लिए। तो यहाँ से जो गैस निकल के जाती है सिलेंडर में, उसमें डीजल या पेट्रोल डाल के इंजन जो है दोबारा से उसको जला देता है। तो पीसीवी वाल्व कंट्रोल करता है कि कब गैस और वेपर को इनटेक मैनिफोल्ड में भेजना है। ये वाल्व तब तक बंद रहता है जब तक इंजन बंद रहता है। जैसे ही इंजन चलने लगता है तो ये एक हल्का सा वैक्यूम बनाता है, जिससे वाल्व ओपन हो जाता है और गैस इनटेक मैनिफोल्ड में चली जाती है। अच्छा, जब भी इंजन आइडल होता है तो ये ट्रैफिक में, या आप स्लो करते हैं ट्रैफिक में अपनी गाड़ी, तो ये वैक्यूम लेवल बढ़ने की वजह से वाल्व खुल जाता है, जिसको ये रोक देता है, ठीक है। ये वाल्व रोक देता है उसको, थोड़ी गैस और वेपर को ही ये जाने देता है, बहुत ज़्यादा जाने नहीं देता है। कभी भी किसी भी वजह से अगर मैनिफोल्ड में बैकफायर होता है तो उस प्रेशर से स्प्रिंग वाल्व को बंद कर देता है, जिसकी वजह से इंजन में कोई भी तरह की आग नहीं लगती या नुकसान नहीं होता।
देखिए, जो कैटलिस्ट लगा होता है, कैटलिस्ट का काम हर तरह के इंजन में अलग तरीके का होता है, अलग अलग तरीके का होता है, क्योंकि कुछ कैटलिस्ट कन्वर्टर हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। इसकी वजह से ही हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जल के वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इस तरह के कैटलिस्ट कन्वर्टर को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब जो नई तरह के कन्वर्टर आते हैं उसमें दो पार्ट लगे होते हैं। पहला जो पोल्यूशन करने वाली गैसेस को जला देता है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को कम कर देता है। इसलिए इसमें एयर मिलाकर वो क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन मिला देता है। ठीक है, फिर या गैस और केमिकल जल के बाहर आते हैं और पोल्यूशन कम होता है। दूसरा जो हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को कम कर देता है, वो क्या करता है कि इसमें एयर मिला देता है, जिसकी वजह से गैस और केमिकल जल के बाहर आते हैं और पोल्यूशन कम हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो आप देखिए, एंजॉय करिए। और देखिए मेरी नई वीडियो जो है वो आने वाली है, जो मैंने अभी रीगियरिंग पे एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा रिंग और पिनियन का, तो उसमें मैंने रिंग और पिनियन जो है वो चेंज किया हुआ है। और मैं आपको अपनी नई वीडियो में बताऊंगा कि मैंने किस रेशियो का रिंग पिनियन डाला है और क्या उसका परफॉर्मेंस है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।